एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपने कितने हैं। एससी एसटी होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने, उसमें एससी एसटी भी हो सकता है। संघ में पदाधिकारी की निवृत्ति कैसे तय होती है, उसका आगे का पक्ष बात है। आगे कभी एससी एसटी समाज का कोई व्यक्ति सरसंघ चालक बन सकता है क्या? अच्छा, आपको निवृत्ति कहना है कि नियुक्ति कहना है, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। संघ में संघ के जो जनरल सेक्रेटरी है सरकारी अभी दत्ताजी होसबड़े है, वो और क्षेत्रों के, प्रांतों के, विभागों के, जिलों के संघ चालक, इनका 3 साल में एक बार निर्वाचन होता है। इतने लोग निर्वाचित होते हैं, उनको निर्वाचित करने वाला जो मतदाता वर्ग है वो भी निर्वाचित होता है स्वयंसेवकों से। 50 स्वयंसेवकों के पीछे एक ऐसे प्रांत प्रतिनिधि होते हैं और 40 प्रांत प्रतिनिधियों के पीछे एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि होता है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि ये सरकार विभाग और क्षेत्र संघ चालकों का चुनाव करते हैं और उनके साथ प्रांतीय प्रतिनिधि मिलकर प्रांत विभाग जिला संघ चालकों का चुनाव करते हैं। बाकी सब लोगों की नियुक्ति ये लोग करते हैं। अपवाद एक है सरसंघ चालक। सरसंघ चालक जो है वो अगले की नियुक्ति करता है, उसमें निर्वाचन, वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है। वहाँ चुनाव वगैरह नहीं है, वहाँ जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती, मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं, लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्तम में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है, यानी आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। हो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता, जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो एससी एसटी है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम, हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती, वो ब्राह्मण बस्ती थी, तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे से सब ब्राह्मण रहते थे।
तब लोग कहते कि बमनों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया, हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती है, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC/ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा, मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा। लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं, जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने, उसमें SC/ST भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।